हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग को मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा था जो कि वाइस प्रेसिडेंट पे था। उसी तरीके से मैं दूसरा वीडियो लेके आई हूँ जो कि प्राइम मिनिस्टर पे है, लक्ष्मीकांत की बुक की ही, जिसे मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो हम सब जानते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। नरेंद्र मोदी है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, इंडिया में जो है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। Because president is known as the nominal executive and prime minister is known as the real executive. In other words, we can say that president is the head of state and prime minister is the head of government. अब हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, कोई भी ये तरीका नहीं बताया है कि मतलब इसी तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन आर्टिकल 75 में जो है ये चीज़ बताया है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे। लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती, तो उस टाइम जो है जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है या फिर जो कॉलिजन गवर्नमेंट होता है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ऐसा सबसे पहले हुआ था 1979 में। उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे चरण सिंह। मतलब नीलम संजीवा रेड्डी ने जो है चरण सिंह को अपॉइंट किया था आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ जनता पार्टी हेडेड बाय मोरारजी देसाई। ऐसा एक और बार होता है कि प्रेसिडेंट को अपना खुद का इंडिविजुअल डिसीजन लेना पड़ता है जब अचानक से प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर की अचानक से डेथ हो जाती है तो उस टाइम प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जल्दी से जल्दी। जैसे कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे जैल सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी के जगह पे जो है राजीव गांधी को अपॉइंट किया था। उसके बाद कांग्रेस ने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज़ को, मतलब राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया था। 1980 में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है ना, मतलब आपको अपने मेजॉरिटी पहले प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए उसके बाद भी आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर सकते हैं, और ये बहुत सारे मिनिस्टर्स ने किया है। चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे लीडर्स ने ये चीज़ किया है। उसके अलावा 1997 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि अगर मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में से किसी एक के मेंबर हो ही। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, उसके बाद आप दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में से, जो कि लोकसभा या राज्यसभा हो जाता है, मतलब एक बार आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए उसके बाद आप दोनों हाउसेज में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे देश में जो है ना, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है और राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, देवे गौड़ा, ये तीनों जो है राज्यसभा के मेंबर थे। बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं सब लोकसभा के मेंबर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमेशा लोअर हाउस का मेंबर होता है। अब हम ये देखते हैं ओथ, सैलरी एंड अलाउंसेस। तो ओथ का तो पता ही है, कोई भी मिनिस्टर अगर मिनिस्टर बनेगा तो वो ओथ लेगा ही। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं, प्रेसिडेंट लेते हैं, हर मिनिस्टर जो है मिनिस्टर बनने के बाद ओथ लेता है। और रही बात सैलरी और अलाउंसेस की, तो सैलरी एट प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 2 लाख रुपया है, और बाकी सैलरी और अलाउंसेस जो भी प्राइम मिनिस्टर को मिलता है वो पार्लियामेंट के द्वारा मिलता है प्राइम मिनिस्टर को। और रही बात प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने की, तो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर जब तक मेजॉरिटी में रहता है, उसकी पार्टी मेजॉरिटी में होती है और वो जब तक कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रहा होता है उस टाइम तक प्राइम मिनिस्टर को कोई रिमूव नहीं कर सकता है। हाँ, अगर उसकी सरकार गिर जाती है, वो अपने मेजॉरिटी को लूज़ कर देता है या फिर वो कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है, तो उस टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर खुद रिज़ाइन कर देता है या फिर प्रेसिडेंट उसे डिसमिस कर देते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप क्या है प्रेसिडेंट के साथ।
तो वो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 74 में ये बोला गया है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विच गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। और ये सही चीज़ है कि प्रेसिडेंट एड और एडवाइस लेता है बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो लेता है, एडवाइस लेता है, उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है। और आर्टिकल 75 में ये चीज़ बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज़ जो है आर्टिकल 75 में बोला गया है। और हमारे देश में जो है 6 ऐसे मिनिस्टर्स रहे हैं जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे एंड उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और वो 6 लोग हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, देवे गौड़ा और नरेंद्र मोदी। सबसे पहले मोरारजी देसाई, वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद वीपी सिंह और चरण सिंह, ये दोनों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने। देवे गौड़ा, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और नरेंद्र मोदी, जो कि हम सब जानते हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंड अभी प्रेजेंट टाइम भी नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब हम आते हैं पावर्स और फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पावर्स और फंक्शन किसी भी मिनिस्टर का। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन रिलेशन विथ प्रेसिडेंट क्या पावर्स और फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर के। तो सबसे पहले जो है ना, प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिकेशन चैनल बनाता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। वो प्रेसिडेंट की बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुँचाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें जो है वो प्रेसिडेंट तक पहुँचाता है। इसके अलावा जो है ना, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए कि आप किस तरीके से अपॉइंट कीजिए, किस तरीके से नहीं। तो जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रास। अब हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो है पावर्स और फंक्शन क्या है इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। उसके अलावा जो है वो एलोकेट करता है वेरियस पोर्टफोलियोज एमंग द मिनिस्टर्स। और अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। तो अगर इस बीच प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इस वीडियो में जो है मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर को शॉर्ट में अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से होता है वो बताया। उसके बाद मैंने ओथ, सैलरी, अलाउंसेस के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने वो 6 प्राइम मिनिस्टर जो मतलब 6 चीफ मिनिस्टर जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बारे में बताया है। फिर उसकी रिलेशनशिप क्या होती है प्रेसिडेंट के साथ, आर्टिकल 74, 75 में क्या समझाया है वो बताया है। उसके अलावा पावर्स एंड फंक्शंस बताए हैं मैंने प्राइम मिनिस्टर का, मतलब इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एंड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट के साथ। एंड आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।